हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। दोस्तों, आज हमने दो ट्रेड लिए हैं। एक है सिप्ला, एक है डॉक्टर रेड्डी। सिप्ला में यहाँ करीबन एंट्री बनी है और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन गया है। देखिएगा, ये जो दोनों ट्रेड्स है इनके ऑर्डर बुक भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इनके पूरे के पूरे लॉजिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिप्ला या फिर डॉक्टर रेड्डी। देखिए, डॉक्टर रेड्डी की एंट्री कहाँ या ये लेवल पे बनी हुई है, तो मुझे ये पता है कि सिप्ला या फिर डॉक्टर रेड्डी दोनों में से एक स्टॉक में एक बड़ा सा मूव आने वाला है। जो एक अच्छा खासा मूव रहता है ना, वही कैप्चर करने के लिए दोनों भी स्टॉक में मुझे एंट्री लेनी पड़ी। पहले तो डॉक्टर रेड्डी में हुई, उसके बाद सिप्ला में हुई, लेकिन सिप्ला में थोड़ी सी गलत एंट्री होगी, लेकिन चलता है। बस हमको वेट करना है और देखना है। एज वेल एज एट द एंड ऑफ द वीडियो में लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और सिप्ला में हमारा 11:30 बजे एसएल हो गया और इसके बाद प्राइस रिवर्स हुई है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यही लेवल पे यहाँ पे एसएल होने के बाद देखिए दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम आया और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, एसएल तो एसएल होता है। डॉक्टर रेड्डी अभी भी शुरू है हमारा। डॉक्टर रेड्डी में एंट्री लेने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, लेकिन इसके अंदर जैसा चाहिए वैसा मोमेंटम आया नहीं है। और इसके अंदर मैंने अपना जो एसएल है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है और जो एंट्री है वही उसी के ऊपर मैंने मेरा एसएल लाके रखा हुआ है। टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं पिछले दिन का हाई कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि ये टारगेट अचीव हो पाता है या नहीं, और अगर ये टारगेट अचीव हो या ना हो, ये जो ट्रेड्स है इनके पीछे के जो सारे लॉजिक्स है वही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर बताने वाला हूँ। वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी जो है उसको हमने एग्जिट किया था 1215 पे। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद जब ये बड़ी सी कैंडल बन रही थी, मुझे लगा कि शायद टारगेट हिट कर दे, लेकिन रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होगी और जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग होगी मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि फार्मा सेक्टर भी देखे ना, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा था, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया कि शायद ये जाए, टारगेट हिट करे नहीं करे। दैट इज़ वाई मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो डॉक्टर रेड्डी भी ज़्यादा नहीं, 1:1 पॉइंट समथिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में ही है हम, क्योंकि एक सिप्ला का ट्रेड किया था जो कि लॉस में गया, और डॉक्टर रेड्डी जो है वो एक 1:1 पॉइंट समथिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ही पकड़ लीजिए, टैक्सेस वगैरह पकड़ के। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो है एनालिसिस, और जो लॉजिक है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा, लॉजिक, सिंपल लॉजिक, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल लॉजिक से ट्रेड करोगे तो ही प्रॉफिटेबल रहोगे। ज़्यादा ओवर एनालिसिस करके या फिर कचरा भर के कोई ट्रेड बराबर चलते नहीं है। अभी देखिएगा, डॉक्टर रेड्डी का जो एनालिसिस था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस ऊपर गई, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, प्राइस ये नीचे गिरी। अभी देखिएगा, जब प्राइस ये दिन गिरी ना, इसने ये प्राइस को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग कर दी, फिर से और नीचे गिरी, तब हमको दिखाई दे रहा है कि डेली में प्राइस इसके नीचे जाके ये क्लोजिंग होगी। लेकिन अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका एलटीबी जो है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो ये लेवल के ऊपर था। आज की ओपनिंग भी इसके ऊपर ही हुई, और यहाँ से आप अगर देख पाओगे ये इंपॉर्टेंट लेवल भी इसके नीचे ही थी। यहाँ से अगर आप देख पाओगे प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बस ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा एसएल था। अभी आपको लग रहा होगा क्या बकवास, बहुत ही इजी इजी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन यही इजी चीज़ें ही मार्केट में काम करती है। ये हो गया डॉक्टर रेड्डी। अभी चलते हैं सिप्ला के ऊपर। देखिए, सिप्ला में भी सेम है चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिएगा गाइस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसी चीज़ें ही मार्केट में काम करती है। देखिएगा, इसके अंदर भी क्या हुआ है, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक भागी, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरी। अभी यहाँ तक गिरने के बाद ये दिन प्राइस रुक गई, मतलब भी इसने ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा, प्राइस यहाँ रुक गई। शायद इसके अंदर बाइंग हो सकती है, हमको पता नहीं, शायद हो सकती है। हम गए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमको दिख रहा है ये प्रीवियस डे का लो है, कि प्राइस जो है वो आई नीचे, फिर नीचे गई, फिर यहाँ आई, फिर नीचे गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे मेरी एंट्री ली और सुबह मेरा ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ ना, क्योंकि एक गलती ऐसी हो गई कि मैंने ये जो एनालिसिस है ना सिप्ला की, इसको 3 मिनट में कर ली। यही सबसे बड़ी मूर्खता हो गई मेरी, क्योंकि प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्म कर दिया और यहाँ पे मेरा एसएल खा लिया। अगर यही मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में रहता तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर मेरा एसएल हुआ नहीं होता, और अगर ये एसएल बच जाता मेरा, तो देखिएगा दिन में, पूरे दिन में भी मेरा एसएल गया ही नहीं है, मतलब आज का दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ही रहता था। तो देखिए, सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड, और बस आज के दिन में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।